तो मेरे मित्रों, अच्छे खासे आदमी की क्या बात है साहब, पागल पर तो शायद पागल भी भरोसा नहीं करते हैं। एक बार पागल खाने के डॉक्टरों को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सोचा चलो यार इन पागलों को भी थोड़ा बाहर घुमा लाते हैं। एक बस में सारे पागलों को भरा और लेकर के चले, तो सब घुमाते टहलाते दिल्ली में लेकर के गए कुतुब मीनार दिखाने के लिए। अब शाम का वक्त हो रहा था, एक पागल दौड़ करके कुतुब मीनार पर चढ़ गया वहां पर। अब वहां बैठा चढ़ा ऊपर, बार बार डॉक्टर साहब कहते भैया नीचे उतर आओ, चलने का वक्त हो रहा है। वो कहता नहीं उतरूंगा। डॉक्टर साहब कहते उतर आओ, कहा नहीं उतरूंगा, और ज्यादा परेशान करोगे यहीं से कूद पड़ूंगा। डॉक्टर को तो चिंता, अगर एक पागल कम पड़ गया तो हमारी तो नौकरी गई साहब, अच्छा इनको पिकनिक करवाओ। बार बार निवेदन करते आओ तुमको सिनेमा दिखाएंगे, आओ तुमको मिठाई खिलाएंगे। वो पागल कहता नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अब जो कह रहा सो कह रहा। उन्हीं पागलों की भीड़ में से एक पागल आया और डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब ये पागल है, ये आपके कहने से नहीं उतरेगा। कहा अभी इसको मैं उतारता हूं। कहा तुम कैसे उतारोगे? कहा तुम्हारे पास वो पट्टी काटने वाली कैंची है कि नहीं है? डॉक्टर ने कहा हाँ वो तो है। कहा हमें दीजिए। उस पागल ने कैंची ली हाथ में, कहा नीचे उतर। अगर नहीं उतरा अभी ये कुतुब मीनार कैंची से काट दूंगा, और जब इसे काट दूंगा तब नीचे गिरेगा तो वो मारूंगा। उतर की काटो, काटना मत, उतर रहा हूं। काटना मत, उतर रहा हूं। और नीचे जब उतर कर के आया तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा इधर आओ बंधु। भैया क्या बात? कहा मैंने इतना तुमसे अनुनय विनय किया, तुम नहीं उतरे नीचे, और उसने तुमको कैंची दिखाई बस नीचे उतर आए, आखिर में क्यों? तो उसने कहा डॉक्टर साहब नहीं जानते हैं, अरे वो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो काट सकता था, उसका कोई भरोसा नहीं है। पागलपन की अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति के ऊपर पागल भी भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए महाप्राय पिपलाद जी कहते हैं कि विचार संयम के द्वारा तुम अपने मस्तिष्क को सद्विचारों का पोषण प्रदान करो। ये बड़ा मूल्यवान हिस्सा है, इसको मेरे मित्र बिगड़ने मत देना। और आज हम मस्तिष्क को पोषण नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? आज हम सत्य साहित्य का स्वाध्याय नहीं कर रहे। यहाँ ज्ञान रथ आया हुआ, यहाँ गुरुदेव का ज्ञान प्रसाद सत्य साहित्य के रूप में उपलब्ध है, आप ले जाइए। बड़ी किताबें ले जा सकते हैं आप छोटी छोटी पॉकेट बुक इस तरह की हैं, उनको ले जा सकते हैं, अपने जेब में रखिए एक छोटी सी, अरे 2-3 रुपए की मिलेगी साहब, ₹1-2 रुपए की चीज आप अपने जेब में रखिए। खाली टाइम में आखिर में आप कहीं जाते हैं तो वो साहब ये व्हीलर पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, आप वहां पर नावल खरीदते हैं, उपन्यास खरीदते हैं, कॉमिक्स खरीदते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो पठान किताबें खरीद करके उनको पढ़ते हो, दिमाग में कचरा भरते हो, तो सरस सलील, फिल्मी कलियां और न जाने क्या क्या ऐसी किताब पढ़ोगे तो दिमाग में कूड़ा कबाड़ा भरोगे ना। तो ऐसी चीजों को पढ़ना बंद कर दो, सत्य साहित्य रखो, अच्छी किताबें पढ़ो साहब, अच्छी किताबें पढ़ो। गुरु जी कहते हैं अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनसे निरंतर हमें प्रकाश एवं उल्लास मिलता रहता है।